सभी महापुरुषों को दास का प्यार भरा धन्यवाद। महापुरुषों, इस गुरु वचना अमृत श्रृंखला में आज हम एक बार फिर सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य वचन गुरु वचनामृत पुस्तक से श्रवण करेंगे। शब्द बाबा अवतार सिंह जी के हैं, सिर्फ आवाज़ मेरी है। तो महापुरुषों, दास की यही प्रार्थना है कि हम इन शब्दों को श्रवण करें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ संगत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को और सुनते हैं कि बाबा अवतार सिंह जी महाराज क्या कह रहे हैं। तो साथ संगत बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दिलहूँ मोहब्बत जिन से सचिया, जिन मुनि होरू मुखी होरू सा काणे कचिया। अर्थात इस धरती के तख्ते पर आकर जो इंसान गुरु के द्वारा इस अकाल पुरख निरंकार को जानकर दिल से इसके साथ प्रीत करता है, वास्तव में वही संत कहलाने का अधिकारी हो सकता है। वैसे तो यह सारा संसार झूठ से प्रीत डाले हुए है, जो वास्तव में अधूरी रह जाने वाली है। इस सच्चे गुरु अथवा निरंकार से सच्ची प्रीत करने से ही लाभ प्राप्त हो सकता है। अब आप सभी अपने अपने हृदय को टटोलें कि क्या वास्तव में आप भी गुरु निरंकार और साथ संगत से सच्चा प्यार करते हैं। यदि ऐसा है फिर तो बात ठीक है, नहीं तो जिन मनि होरू मुखी होरू ऋण काले कचिया। अर्थात वे लोग कपटी और धोखेबाज हुआ करते हैं, जो प्रेम का आडंबर रचकर अंदर ही अंदर दूसरों के साथ दुष्टता करते हैं, वे अपना लोक परलोक खो बैठते हैं। साथ संगत जी, आपने यह काम कभी भूल कर भी नहीं करना है। आपने इस सच्चे निरंकार को जाना है। अब आपने इन संतों के ही नहीं, इनके छोटे छोटे बच्चों के भी दास बनकर रहना है और हृदय से इनका सत्कार करना है तथा इनसे प्रीत करनी है। साथ संगत जी, प्रायः यह देखा गया है कि जब कोई बहन अथवा किसी महापुरुष के चरणों में नमस्कार करती है अथवा महापुरुष किसी बहन को नमस्कार करता है, तो संसार मर्यादा के विपरीत समझकर उन पर नुक्ताचीनी करता है। या कोई वृद्ध किसी बच्चे को नमस्कार करे या बच्चा उस वृद्ध महापुरुष को नमस्कार करे, तो संसार आश्चर्यचकित हो जाता है कि बच्चे ने नमस्कार की है या तो ठीक है, पर वृद्ध ने जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, भला इसने नमस्कार क्यों की है। यह नमस्कार शरीरों को नहीं, शरीरों में बसने वाले स्वरूप की होती है। वह संत सबको परमात्मा का रूप मानकर नमस्कार करता है। संसार उसे भला बुरा कहता है, परंतु संत अपने सद्गुरु के वचनों पर अटल होते हैं। कबीर संत न छाड़े संतय, जो कोटिक मिले असंत। सासंगत जी, महापुरुष संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। आज का अज्ञानी संसार इंसान की बनाई मूर्तियों के आगे तो नमस्कार करता है, परंतु इन जीते जागते देवताओं और देवियों के आगे सिर झुकाना मर्यादा के विपरीत समझता है, जिन्हें स्वयं परमात्मा ने बनाया है। जिनके मुंह से निकला वर कभी खाली नहीं जाता, जिनके चरणों के धूली मस्तक पर लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको वह दृष्टि मिली है जिससे आपको कोई बच्चा, बूढ़ा अथवा स्त्री पुरुष नहीं दिखाई देता है। आपको सब निरंकार का ही रूप दिखाई देता है। विसरिया जिन नाम ते भूई भारू थिए। वे प्राणी
संसार में रहते हुए पृथ्वी पर बोझ हैं, जिन्हें सद्गुरु की शरण नहीं मिली है, जिन्होंने इस अंगसंग निरंकार की पहचान नहीं की है। तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण में राम से विमुख इंसान के लिए कहा है, जे नर राम भगत नहीं साधी, जनमत कस ना मरो अपराधी, या जे कुल पूत न ज्ञान विचारी, विधवा कस ना भई महतारी। संसार में आकर जो इंसान राम की पहचान नहीं करता, उसको वेद ग्रंथ और वाणियों में इसी प्रकार धिक्कारा गया है। यदि सुन कर भी और पढ़ कर भी इंसान आँखों से अंधा और कानों से बहरा हो जाए तो उसकी इच्छा। जो जानबूझकर अपनी आंखें बंद करके अंधा हो बैठा है तो इसमें किसका दोष? दोष तो उसका अपना है। आगे इसी प्रकार कहा गया है, आपी लिए लड़ी लाई दरी दे दरवेश ते। साध संगत जी, सद्गुरु की यही विशेषता होती है कि किसी प्रकार का दुष्ट या कुकर्मी जीव भी इसकी शरण में आ जाए तो क्षण भर में प्रभु का ज्ञान कराकर अपने ही संग मिला लेता है। कहते हैं कि तीन धनु जेणदी भाऊ आए सफुल से। उसकी माता भी धन्य है जिसने सद्गुरु से मिलकर अपने राम की पहचान कर ली है। कहते हैं कि साची प्रीति हम तुम सिए जोरी, तुम सिए जोरी अवर संग जोरी, माधव तुम ना तो रहो ताऊ हम नहीं तरहे, तुम सिए तोरी कवन सिर जोरी। साध संगत जी, यह निरंकार निर्लेप है। इसके सम्मुख मानव मौत के घाट उतारा जा रहा हो अथवा संसार में आनंद और खुशियाँ के बाजे बज रहे हों, परंतु निरंकार को ना चिंता होती है ना खुशी, यह दोनों अवस्थाओं में सम रहता है। परंतु सद्गुरु सच्चा पासा जब सगुण स्वरूप धारण करके आता है तो संसार को आवाज़ें देकर कहता है कि ए संसार के लोगों, आओ मैं तुम्हें सच्चा और सीधा रास्ता बताऊं। जो सद्गुरु की आवाज़ सुनकर इसकी शरण में आ जाते हैं और सद्गुरु के शब्द को ग्रहण करके श्वास श्वास इसका स्मरण करते हैं, वास्तव में उसकी सच्ची प्रीति दातार के साथ बन जाती है। वे जीवन भर सद्गुरु के उपकार को इसी प्रकार नहीं भूलते हैं जिस प्रकार दूध में मिला हुआ पानी दूध के परोपकार को नहीं भूलता और अपने पकते हुए दूध को आँच तक नहीं आने देता। महापुरुषों, आप भी यदि सद्गुरु संगत और निरंकार के साथ सच्चा प्यार करते हैं, जो ज्ञान तुम्हें दिया है यदि वह ठीक है, तो किसी के जंत्र मंत्र को देखकर कभी भी घबराया ना करो। यदि कोई कह दे कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा तो उसे तुरंत जवाब दो कि लो मैं बैठा हूँ, मुझे भस्म कर के दिखा। साध संगत जी, उस समय आपने घबराना नहीं है। उस समय आपने यही कहना है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैंने बख्श लो। और फिर उसे कहो कि भस्म करता क्यों नहीं, करके तो दिखा। साध संगत, यदि आपका विश्वास इस निरंकार पर है तो वह तंत्र मंत्र द्वारा आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तभी तो महापुरुषों ने कहा है, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, भावे सब जग बैरी होए। महापुरुषों, आपने बस यही काम करना है कि अपने सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखना है, चाहे कैसी भी अवस्था हो। कभी गर्म तेल में ही हाथ डालने पड़ जाएं तो भी कभी डुलायमान नहीं होना। कभी किसी संत जन पर कोई भारी से भारी दोष लगा दे तो भी उस गुरुसिख को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दोषी ठहराने वाले के साथ ईर्ष्या द्वेष भी नहीं करना चाहिए। यदि
गुरसिक का ध्यान ठीक है तो निरंकार सच्चा पातशाह अंग संग जो देख रहा है वह अपने भक्त का बाल बाल बचा लेता है। आपने कच्चे और झूठे संसार से तो ना डरना है और ना उससे प्रीति ही रखनी है, बल्कि कच्चे लोगों से आपने प्रीत तोड़कर सच्चे संतों के चरणों में प्रीत जोड़नी है। इसलिए कहा गया है, नानक कचड़िया शिव तोड़ी, ढूंढी सजन संत पकिया। साथ संगत जी, संसार में रहते हुए हमने माता पिता भाई बहनों और संबंधियों आदि के साथ व्यवहार तो अच्छा रखना है, परंतु उनसे मिलकर मोह ममता में नहीं पड़ना, आवश्यकता से अधिक संसारिकता में नहीं पड़ना। वास्तव में प्रीति सद्गुरु निरंकार और साथ संगत से ही करनी है। अगली पंक्ति में इसी प्रकार कहा है, रते इसक खुदाई रंगी दीदार के। साथ संगत जी, आप लोगों के यहाँ इकट्ठा होने से केवल यही मकसद है कि आप लोग सच्चे इश्क अर्थात अकाल पुरख निरंकार के रंग में भीगे हुए हो। आपकी संतों के साथ सच्ची प्रीति है, इसलिए परस्पर आनंद और खुशियाँ मना रहे हैं। आप लोग संतों को खिलाकर भोग लगाकर स्वयं खाते हैं, संतों के चरण धोकर पीते हो, संतों के चरण पर बारंबार नमस्कार करके अपने उत्तम भाग मानते हो। इसलिए संत निरंकारी मिशन का बच्चा बच्चा संसार को आवाज़ दे रहा है कि ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। संसार में आया इसी में सफल होता है। और आगे कहा भी गया है, परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू। या निरंकार परवरदिगार अगम अपार और बेअंत है, जिसका आपको ज्ञान कराया गया है। संसार में आकर आपने इस परवरदिगार के दर्शन किए हैं, यही सदा रहने वाला सच है। कहते भी हैं कि जिना पछाता सचु चुमा पैर मुँह। जब कोई गुरुसिख को के चरणों पर शीश झुकाता है तो संसार निंदा करने लगता है। सत्संग जी, संसार को कहना ही पड़ता है कि इन महापुरुषों भक्तजनों को छोड़कर भला किसको नमस्कार करें। संसार में तो अज्ञानता की सीमा ही नहीं है। इस शब्द में महात्मा तो कह रहा है कि मैं उन लोगों के चरण चूमता हूँ जिन्होंने संसार में आकर इस सच्चे निरंकार को जान लिया है। अंतिम पंक्ति में इसी प्रकार कहा गया है, तेरी पना खुदाई तू बसंक दगी, शेख फरीदे खैरू दीजे बंदगी। सत्संग जी, आप सभी शेख फरीद को हो, क्यों ही आपने अब भी अपने सद्गुरु की चरण में आकर वही काम किया है जो उन्होंने किया था। आप भी उसी तरह उठते बैठते सोते जागते अकाल पुरख निरंकार का ही ध्यान किया करो। महापुरुषों, आप बड़भागी हो, आपको यह नाम रूपी हीरा मिला है। इसे नम्रता और प्रीति की डिब्बी में संभाल कर रखना है। धन एक क्षण में छिन जाने वाली वस्तु है, या हाड़ मांस का बना तन भी नाशवान है। थोड़ी सी गलती बहुत बड़े ओहदेदार को भी धरती पर पटक सकती है। सत्संगत जी, आपने कुछ नहीं बनना, हर समय यही कहना है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मैंने बख्श लो। फिर आपके निकट किसी प्रकार की आदि व्याधि तथा उपाधि नहीं आ सकती। सत्संगत जी, धन निरंकार। सत्संगत, हम सभी ने बाबा अवतार सिंह जी महाराज के इन वचनों को श्रवण किया। शब्द उनके ही थे, दास तो बस आवाज़ देकर उन्हें ऑडियो रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। अगर चैनल के इस वीडियो को पसंद आया आपको, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य महात्मा भी इसका लाभ उठा सकें। सत्संगत, धन निरंकार।